कहानी का नाम है प्रेम के बोल। एक गांव में मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था और शाम को अकेला ही भोजन करता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था और वह चाहता था कि मेरी इस ज़िंदगी में खुशी और खुशी ही है। एक बार उसे एक छोटा बछड़ा मिल गया। उसे खुशी से पाल लिया और उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। उसके जीवन में खुशी ही खुशी थी और उस बछड़े के आने से उसके जीवन में और ज़्यादा खुशी ही खुशी हो गई थी। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता था। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बातें करता था, क्योंकि दिन में कोई उसके पास नहीं आता था, खाली वो बछड़ा ही था जिससे वो अपने दिल की बात कहता था। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बैल बन गया था। गांव में उसके जैसा बैल कोई भी नहीं था। वो उसने पाल पोस कर बहुत बड़ा कर दिया और एक शक्तिशाली बैल बन गया। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम के बैल जैसा कोई बैल नहीं था। वह सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। चारों तरफ हरिराम के बैल के ही चर्चे थे। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटी की तरह प्यार करता था। भले ही खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट भोजन खिलाता था। हरिराम की हमेशा से यही आदत थी कि मैं भूखा सो जाऊं, लेकिन मेरे बैल का पेट हमेशा भरा ही भरे। एक दिन हरिराम ने स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया और उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति देता हूँ। उसका बैल बोलने लगा था। जो उसके स्वप्न में आया था वही बात वहाँ पर हुई थी। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है, इसलिए मैं बोल उठा हूँ और मुझे बोलने की शक्ति मेरे अंदर आ चुकी है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और शाम को नंदी से बातें करता। वह पूरे दिन तो काम पर रहता था, शाम को ही अपने नंदी से बातें करता था। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भरपेट भोजन देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी जो है वो 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरें ले सकता है। नंदी को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। हरिराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन कैसे कर सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी और वह सेठ के पास चला गया। नंदी में जो शक्ति आई हुई थी उसको अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, इसलिए नंदी ने कह दिया। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है जो तुम इस बात को कह रहे हो? लेकिन वह बात से मुकर भी नहीं सकता था। उसने बैल से वादा किया था, अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। हरिराम ने उस बैल से जो कह दिया था उस बैल का उसने मान रखा था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को ये अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बुलाया गया, जहां पर लोग दूर दूर से हरिराम के बैल की प्रतियोगिता को देखने के लिए आए थे। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम को मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये शर्त तो हरिराम ही हारेगा। ये सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे ही दोष देता कि नंदी ने मुझे कहाँ फंसा दिया और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी, वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। नंदी उसे बहुत ही बेकार लगने लगा था।
और नंदी के बारे में अच्छा बुरा कह रहा था। वह दिन आया जिस दिन की प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियाँ उसके आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरीराम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देखकर हंस रहे थे और हरीराम को बुरा भला कह रहे थे कि हरीराम तूने ये क्या कर दिया, कहाँ से कहाँ फंस गया। हरीराम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। तूने जो ये काम किया है वो बहुत ही गलत किया है। आज मैं सड़क पर आने वाला हूँ। हरीराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरीराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी सेठ को देनी पड़ी। हरीराम को बैल पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह सड़क पर आ गया था। अब हरीराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरीराम, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। बैल ने खुद उस पर ही दोष दिया। ये सुन हरीराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने, तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और अब आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो मुझे शक्ति नहीं आती, आपके कारण ही आई है। और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सोची, लेकिन तुमने उल्टा ही मुझे कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कोई शर्त नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त को लगाना। फिर हरीराम ने वही शर्त को फिर सेठ से कह दिया। हरीराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस नंदी को जोता जाता है और फिर उस पर हरीराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। नंदी अपनी पूरी शक्ति और ताकत को लगाकर गाड़ी खींचता है और इस बार नंदी ये कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरीराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल ने उसे एक झोंपड़ी और 1000 मोहर दे देता है। इस शर्त को हरीराम जीत जाता है और बैल भी खुश होता है। कहानी से शिक्षा। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं कि प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो। एक प्रेम की भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके कारण हम किसी का दिल जीत सकते हैं और प्यार से कोई भी काम किसी से करा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।